हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, तो हम आज स्टेटमेंट चेक करेंगे, इसका क्या स्टेटमेंट होगा, जो ऑर्डर हमने दिया है वो पेंडिंग कहाँ पे शो करेगा, जो अमाउंट अभी तक मैंने पेमेंट किया है वो पेमेंट नहीं किया है वो कहाँ पे शो करेगा। इन सभी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। बिल कैसे बनाते हैं, बिल नहीं बना रहेगा तो कहाँ पे, अगर बिल बन गया है तो गुड्स रिसीव नहीं हुआ है तो कैसे शो करेगा। ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए, टैली ओपन कर लीजिए। मैं टैली प्राइम यूज कर रहा हूँ। टैली आप चाहे 9ERP यूज करें, चाहे जो यूज करें, सब में वही प्रॉब्लम, वही चीजें, वही समस्या बनी रहती है। ठीक है, तो सब कुछ एक जैसा है तो अलग मत लीजिएगा इसको। तो आइए हम चलते हैं अपने टैली की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे नीचे चले जाएंगे, जो ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, जो यहाँ पे ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन सारा दिख रहा है, ये सारे के सारे हमारे एक रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए, ऑर्डर पेंडिंग्स के लिए, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा बैलेंस शीट दिखेगा। बैलेंस शीट तभी आपको शो करेगा जब आप सेलिंग और परचेजिंग पे डालेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तब बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इंटर करते हैं इस पे, तो यहाँ पे देखो हमारा जो कैपिटल है, मैंने कैपिटल गेन किया था कि जो है 6 लाख का कैपिटल मैंने गेन किया था, जिसमें से लायबिलिटीज जो है, लायबिलिटीज 864 रुपए और करेंट एसेट्स ना 2,12,786 रुपए जो है हमारा एसेट्स है। और प्रॉफिट्स एंड लॉस, अब इसमें से पता नहीं चल रहा है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो हम इसको ओपन करके भी देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो मैंने परचेजिंग का स्टॉक लिया था और क्लोजिंग का स्टॉक लिया था, ठीक है, उन सभी को मिक्स करके ये बताएगा। सबसे पहले ये, जब तक आप परचेज नहीं करोगे और जब तक आप सेल नहीं करोगे, तब तक ना तो आपका प्रॉफिट आएगा ना ही आपका लॉस आएगा। आपके क्लोजिंग स्टॉक पे कितना है और कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड करके ही बताया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने इतने का परचेजिंग किया था और इतने का मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। अभी टोटल अमाउंट जो मेरे पास करने को है वो 1,33,850 रुपए मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ग्रॉस प्रॉफिट होता है 24,650 रुपए इन मार्जिन। ठीक है, तो हमारे उस मार्जिन पे मैंने जो सेल किया था, जो परचेज किया था, उसके बीच में जो भी चीजें बची हुई है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। प्रॉफिट हमारा 24,650 रुपए होता है। और नेट लॉस अभी देखो, नेट लॉस जो है इतने का है, क्योंकि अभी मैंने कुछ चीजें सेल भी नहीं किया है, कुछ चीजें एक्सेस भी नहीं किया, वो सारी चीजें को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्या क्या कहाँ पे खर्च किया है, कितने कितने पे किया है। मैंने कॉल सेंटर चार्जेस दिया है, इलेक्ट्रिक बिल दिया है, रेंट दिया है, सैलरी दिया है और वाटर बिल भी मैंने पेमेंट किया। तो ये सभी चीजें इंक्लूड करके रखना है, क्योंकि तो आपके एक्सपेंस ही आपकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना था लिखेगा, करंट पीरियड्स क्या है आपका ये दिखेगा, कितना है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग देखिए, जो ओपनिंग बैलेंस है और जो हमारा प्रॉफिट है या फिर जो आया है, उसके और उसके बीच का डिफरेंस अभी हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 2,45,000 का डिफरेंस है। तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो, वही सेम चीज, सेम सिचुएशन, सेम एक्सेस। ठीक है, अब आता है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी, अब स्टॉक समरी में आपका कितना आइटम्स है, कितनी चीजें हैं, ये सारे के सारे कितने का स्टॉक है। जब इसको जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर हमारे पास 31,850 रुपए का स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा हुआ है मॉनिटर। अब देखते हैं इसमें से कितना है। अभी देखिए, एचपी मॉनिटर है 16 इंच का, अभी मेरे पास 7 मॉनिटर्स हैं। एक मॉनिटर्स का रेट 4,550 रुपए है, इसकी टोटल वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, 7 है, ये मेरा स्टॉक दिखेगा जितना आपके पास स्टॉक रहेगा। इसमें रेटियो एनालिसिस में आपका जितने भी आपके वाउचर्स होते हैं उसमें कैसी कैसी एंट्री होंगी, अंडर्स में कैसी कैसी एंट्री होंगी। जैसे भी देखो, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपका इतना है, जब आप अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, वहां पे बैलेंस शीट में इफेक्टेड दिखा रहा था तो वर्किंग कैपिटल हमारा इतना था। अब देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल प्रेजेंट टाइम में जो आपके पास अमाउंट्स या फिर एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करके जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो उसकी वैल्यू बचती है ना,
उसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है, तो इसी को हम एसेट्स बोलते हैं। अभी देखो, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जब हम वर्किंग कैपिटल पे जाएंगे, यहाँ पे देखो अप्रैल का मंथ दिख रहा है, ठीक है, अप्रैल में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो कैपिटल कितना था हमारे पास, 3 लाख का। नेट लॉस हुआ हमारा, ठीक है। अब देखो 3 लाख का तो कैपिटल दिख रहा है, मैंने ऐड किया है यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में, टोटल मेरे पास 6 लाख का। मतलब जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था मैंने 3 लाख का कैपिटल तब लगाया था, उसके बाद मैंने 3 लाख का कैपिटल बाद में लगाया। ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल में मैंने इतना इतना इन्वेस्ट किया है। अब देखो नेट लॉस देखो दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपके पास था नहीं तो आपने डायरेक्ट परचेज किया। ओपनिंग स्टॉक 0 रुपए का था ना, तो आपने डायरेक्ट परचेज किया और सेल किया। उसके बाद ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक इतना बचा हुआ है और इतना लॉस हुआ है। ये चीजें आपकी जरूरी है आपके वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। और कैश आपके पास कितना है, ये डेबिटेड है, कैश डेबिटेड है। बैंक में कितना है, 55,000 रुपए बैंक में। ये सारा का सारा स्टेटमेंट आप यहाँ पे, ठीक है। रेशियो, अब देखिए ये रेशियो बहुत जरूरी होता है। करंट रेशियो कितना होता है, 266 इन परसेंट, ठीक है, इन परसेंट 246 है। अब यहाँ पे क्विक रेशियो 209 है। डेबिट इंक्वायरी रेशियो 0 है क्योंकि मैंने कभी भी, अब देखो इसको निकालते कैसे हैं, करंट एसेट्स अनुपात, अनुपात हिंदी में सुन लो, अनुपात करंट लायबिलिटीज, इससे हम अपना निकालते हैं करंट रेशियो। और करंट क्विक रेशियो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इन हैंड रेशियो जो है करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ऐसा हम निकालते हैं। अब यहाँ पे डेप्ट कैसे निकालते हैं, डेप्ट में निकालने के लिए लोन्स लायबिलिटीज रेशियो कैपिटल अमाउंट्स प्लस नेट प्रॉफिट करके हमारा जो है डेप्ट निकल जाता है। डेप्ट का मतलब होता है किसी से हमने ऋण लिया है, किसी से चीजें लिया है, किसी से उधार लिया है, तो वो चीजें मेरा डेप्ट होता है। अब डेप्ट में 1% क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 3 लाख का कैपिटल गेन किया था ना, उसी के लिए मेरा ये आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बता भी रहा है 3 लाख मैंने पहले ओपनिंग में डाला था, 3 लाख मैंने उसमें डाला था, तो ये मेरा डेप्ट में हो जाता है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 24% ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट माइनस 138% है क्योंकि अभी मैंने टोटल कॉस्ट तो बेचा नहीं है, इसीलिए मेरा नेट प्रॉफिट नहीं बता पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट इतना है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट से हम सारा कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। रिकवर टर्नओवर इन डे 0.14 डेज का टर्नओवर दिखा रहा है, किससे कितना है, 45 देखो मिस्टर सोनू का 0.43 डेज का जो है टर्नओवर हमसे हुआ है। कितना क्या गया है कुछ दिखाई नहीं रहा है क्योंकि 0 पॉइंट का है तो क्या ही दिखेगा, देख लो। ये 47 तो मैंने इनको सेल किया था, ठीक है, ये इन्होंने रिसिप्ट भी कर लिया था, 47 तो इन्हें सेल किया था, ठीक है। तो ये चीज, ये टर्नओवर है इसका। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस 30% है। अब इसको निकालना नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल अमाउंट्स प्लस जो है नेट प्रॉफिट। इस प्रकार से ये हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल इन परसेंट, नेट प्रॉफिट अपॉन वर्किंग कैपिटल इन परसेंट, ये हमारा इसमें निकल जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, बैक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बैक करते हैं और इसमें देखिए जो चीजें मैंने क्लियर बता दिया, तो चीजें भी आप लोग समझा करो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको काट देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स में कई सारी चीजें ऑप्शन है, कई सारी चीजें डिस्कस होते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम इस सभी चीजों को नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से आ जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।